दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स, उनके प्रॉपर मीनिंग और एग्जांपल्स के साथ, जिन्हें अक्सर हम अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस में यूज करते हैं। सो गाइस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे एंड तक देखें एंड आई एम श्योर कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त माइक एंड यू आर वॉचिंग राइज ऑफ समथिंग। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइज, द फर्स्ट वर्ड इज मरोस। मरोस वर्ड का मतलब है उदास या फिर चिड़चिड़ा। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। वाई आर यू सो मरोस दीज डेज? तुम इन दिनों इतने उदास क्यों हो? वाई आर यू सो मरोस दीज डेज? नेक्स्ट वर्ड इज मर्सी। मर्सी वर्ड का मतलब है दया या फिर तरस। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉन्ट्स टू सी दैम बैक फॉर मर्सी। वह उन्हें दया की भीख मांगते हुए देखना चाहता है। He wants to see them beg for mercy. नेक्स्ट वर्ड इज एडोरेबल। एडोरेबल वर्ड का मतलब है बहुत ही प्यारा या फिर बहुत ही आकर्षक। आइए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। योर ड्रेस इज सो एडोरेबल। आपकी ड्रेस बहुत ही प्यारी है। योर ड्रेस इज सो एडोरेबल। नेक्स्ट वर्ड इज एंग्जाइटी। एंग्जाइटी वर्ड का मतलब है चिंता या फिर घबराहट। आइए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। हिज एंग्जाइटी हैज ड्रोव हिम मैड। उसकी चिंता ने उसे पागल कर दिया है। हिज एंग्जाइटी हैज ड्रोव हिम मैड। नेक्स्ट वर्ड इज कंसल्ट। कंसल्ट वर्ड का मतलब है परामर्श लेना या फिर परामर्श करना, या हम कह सकते हैं सलाह लेना। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। I'll have to consult with my boss before I make any decision. कोई भी फैसला लेने से पहले मुझे अपने बॉस से सलाह लेनी होगी। I'll have to consult with my boss before I make any decision. Next word is delicate. Delicate word का मतलब है कोमल या फिर नाजुक। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। Babies have a very delicate skin. छोटे बच्चों की त्वचा बहुत ही कोमल होती है। Babies have a very delicate skin. Next word is noob. Noob word का मतलब है अनाड़ी या फिर नौसिखिया। और noob word का इस्तेमाल हम आमतौर पर ऐसे इंसान के लिए करते हैं जो किसी भी ऑनलाइन गेम्स में नया हो। जैसे अगर मैंने पबजी खेलना अभी अभी स्टार्ट किया है तो मैं पबजी में नूब हूँ। अब आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। I was such a noob at the game when I first began to play. जब मैंने पहली बार खेलना शुरू किया तो मैं इस खेल में एकदम अनाड़ी था। I was such a noob at the game when I first began to play. Next word is probably. Probably word का मतलब है शायद। आइए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। You probably picked up my keys instead of yours. तुमने शायद अपनी चाबी की बजाय मेरी चाबी उठा ली। You probably picked up my keys instead of yours. नेक्स्ट वर्ड इज फेस ऑफ। फेस ऑफ का मतलब है सामना करना। आइए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। बोथ टीम्स आर रेडी टू फेस ऑफ ईच अदर। दोनों टीमें एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार हैं। बोथ टीम्स आर रेडी टू फेस ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट वर्ड इज वैकेंट। वैकेंट वर्ड का मतलब है खाली या फिर रिक्त। आइए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। Is there any vacant room in this hotel? क्या इस होटल में कोई कमरा खाली है? Is there any vacant room in this hotel? Next word is forbid. Forbid word का मतलब है रोकना या फिर मना करना। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। If you want to go, I can't forbid you. अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। If you want to go, I can't forbid you. नेक्स्ट वर्ड इज रिपेंट। रिपेंट वर्ड का मतलब है पछताना या फिर पश्चाताप करना। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सम पर्सन्स डू फर्स्ट थिंक आफ्टरवर्ड्स एंड देन रिपेंट फॉर एवर। कुछ लोग पहले करते हैं, बाद में सोचते हैं और फिर हमेशा के लिए पछताते हैं। सम पर्सन्स डू फर्स्ट थिंक आफ्टरवर्ड्स एंड देन रिपेंट फॉर एवर। नेक्स्ट वर्ड इज इम्पोज। इम्पोज वर्ड का मतलब है किसी चीज को किसी पर थोपना। आइए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं।
डोंट इम्पोज योर मिस्टेक्स ऑन हिम। अपनी गलतियों को उस पर मत थोपो। डोंट इम्पोज योर मिस्टेक्स ऑन हिम। नेक्स्ट वर्ड इज साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब है एक साथ या फिर एक ही समय पर। आइए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। हाउ कैन ही बी एट टू प्लेसेस साइमल्टेनियसली। वह एक ही समय दो जगहों पर कैसे हो सकता है। हाउ कैन ही बी एट टू प्लेसेस साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट वर्ड इज इंस्टेंटली। इंस्टेंटली वर्ड का मतलब है तत्काल या फिर हाथों हाथ। आइए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। ही वॉज हिट बाय अ कार एंड डाइड इंस्टेंटली। वह एक कार की चपेट में आ गया और उसकी तत्काल ही मृत्यु हो गई। ही वॉज हिट बाय अ कार एंड डाइड इंस्टेंटली। नेक्स्ट वर्ड इज हेस्ट। हेस्ट वर्ड का मतलब है जल्दी या फिर जल्दबाजी। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। हेस्ट मेक्स वेस्ट। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। हेस्ट मेक्स वेस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन वर्ड का मतलब है अंधविश्वास। आइए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। इट्स अ सुपरस्टिशन दैट ब्लैक कैट्स आर अनलकी। यह एक अंधविश्वास है कि काली बिल्लियां अशुभ होती हैं। इट्स अ सुपरस्टिशन दैट ब्लैक कैट्स आर अनलकी। नेक्स्ट वर्ड इज नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट वर्ड का मतलब है ध्यान न देना या फिर परवाह न करना। आइए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। सम स्टूडेंट्स नेग्लेक्ट देयर स्टडीज फॉर स्पोर्ट्स। कुछ बच्चे खेल के लिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। सम स्टूडेंट्स नेग्लेक्ट देयर स्टडीज फॉर स्पोर्ट्स। नेक्स्ट वर्ड इज अपेरेंट। अपेरेंट वर्ड का मतलब है स्पष्ट या फिर साफ। आइए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। इट इज क्वाइट अपेरेंट दैट वट एवर आई सेड यू डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। यह तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी मैंने कहा वो तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। इट इज क्वाइट अपेरेंट दैट वट एवर आई सेड यू डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। नेक्स्ट वर्ड इज पैसिफाई। पैसिफाई वर्ड का मतलब है शांत करना। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पुलिस टू पैसिफाई द एंग्री क्राउड। गुस्साई हुई भीड़ को शांत करना पुलिस के लिए बहुत कठिन था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पुलिस टू पैसिफाई द एंग्री क्राउड। सो गाइज आई एम श्योर कि आपको सारे वर्ड्स अच्छे समझ आ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस ईजिली मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।